अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। पाकिस्तान में इंशाल्लाह इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि जो चावल की प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और जो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी वो पाकिस्तान इंशाल्लाह एक्सपोर्ट कर देगा। अगर लोकल कंजप्शन की बात की जाए तो ये 3.5 मिलियन टन यानी 35 लाख टन कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, जबकि इंशाल्लाह कोई 80 लाख तक बताया जाता है टन के हिसाब से पाकिस्तान इंशाल्लाह चावल हासिल कर लेगा। तो इसे एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर कमाएगा और नई मार्केटें भी पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ढूंढी जाए और इन्हें एक्सपोर्ट किया जाए चावल पाकिस्तान का। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान अपनी लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करना चाहता है और इसके ऊपर भी काम कर रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान 7वां बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन अगर वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट की बात की जाए तो 30% पाकिस्तान में बनती हैं, जबकि मिल्क के लिहाज से ये मिल्क ही की जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि 7वां बड़ा मुल्क आप देखें कि मिल्क पैदा कर रहा है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन है वो काफ़ी कम है। खैर, यहाँ दोस्तों मज़ीद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो वीट प्रोडक्शन है, गंदम की प्रोडक्शन है, वो बताई जा रही है कि वो भी इस साल बेहतर रहेगी और ये थोड़ी सी बढ़ भी चुकी है, क्योंकि पिछले कोई 12 सालों में ये बताया जाता है कि 30 मौंट पर एकड़ थी, जबकि अब इसमें थोड़ा सा इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिससे इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल दोस्तों कोई 16.7 मिलियन एकड़ के ऊपर गालबन पाकिस्तान इस पर गंदम की काश्त करेगा। तो खैर, ये कुछ अच्छी डेवलपमेंट थी ओवरऑल जो कि मैंने आपके सामने रखी। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये डेवलपमेंट दोस्तों एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे को लेकर है, जो कि 50 अरब रुपए के साथ बनाई जाएगी लाहौर में। तो ये मैं आपको बता दूं कि सरदार उस्मान बुज़दार जो कि सीएम पंजाब है, इनकी जानिब से गुलाब देवी अंडरपास, जिसका नाम अब अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास भी रख दिया गया है, इसका इफ्तिताह किया गया था और ये कोई 3 लेन अंडरपास था जिससे कोई 1,32,000 लोगों को फ़ायदा होगा। और बताया जा रहा है कि इसकी ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग के ज़रिए कुछ 6 करोड़ रुपए की बचत भी की गई थी। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट तकरीबन 60 से 70 करोड़ के दरमियान बनता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ही ये डेवलपमेंट सामने आ रही थी कि अब एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी बनेगी लाहौर में 50 अरब रुपए की लागत के साथ, यानी बहुत बड़ी लागत आएगी और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। क्या मैं आपको बता दूं कि अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास जो मुकम्मल किया जा चुका है, इसे गुलाब देवी चिल्ड्रन सोशल सिक्योरिटी जनरल हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स होंगे उनको फ़ायदा होगा और लाखों सिटीजन्स भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे डेली अपनी मूवमेंट को लेकर। तो ये दोस्तों लाहौर से कुछ अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही थी। इसके अलावा 6.50 अरब रुपए का भी एक और प्रोजेक्ट है लाहौर में, जिसमें जो मल्टी लेवल एंट्री हैं वो बनाई जाएंगी और एग्ज़िट पॉइंट तमीर किए जाएंगे शहादरा मोड़ के ऊपर, ताकि जो ट्रैफिक के मसले हैं वो हल किए जा सकें। तो इस तरह दोस्तों ये लाहौर से डेवलपमेंट सामने आ रही थी, ये भी मैंने आपके सामने रख थी। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट है फेडरल कैबिनेट की तरफ से आ रही है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान 2021 टू 2026 इसे अप्रूव कर दिया गया फेडरल कैबिनेट की तरफ से। अब दोस्तों जो सेफ्टी है गाड़ियों को लेकर, इसे इंश्योर किया जाएगा इस ओवरऑल प्लान के तहत और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये डेवलपमेंट सामने आएगी और ये अपग्रेडेशन सामने आएगी। दोस्तों जो पाकिस्तान की जितनी भी व्हीकल्स हैं और व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज है, वो कोई 29 एक सेफ्टी रेगुलेशंस होंगी 29 की तादाद में, जिन्हें ये पूरा करेंगी और इसके बाद ही जाकर वो गाड़ी मार्केट में सेल के लिए आ सकेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो 30 जून 2022 में वो कंपनी ही बैन कर दी जाएगी सेल के लिए कि वो अपनी प्रोडक्ट को सेल ना कर सके पाकिस्तानी मार्केट में। तो ये दोस्तों पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि गाड़ियों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और उनका प्राइस भी काफ़ी कम होता है अगर तो उसकी क्वालिटी वाइज देखा जाए। पाकिस्तान में 3 डब्बा पकड़ा दिया जाता है लेकिन लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। तो खैर, अब जाकर दोस्तों कुछ नई रेगुलेशन सामने आएंगी और आगे ही ये जो WP29 की रेगुलेशंस हैं, जो कि वर्ल्ड फोरम की भी रेगुलेशंस बनती हैं, इनके ऊपर आगे ही कुछ 64 ममालिक दुनिया के अमल कर रही हैं, ताकि
जो व्हीकल्स हैं, इनके पार्ट हैं, इनके इक्विपमेंट हैं और सिस्टम है, इन्हें बेहतर रखा जा सके और इनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के लिहाज से भी यहाँ बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। तो पाकिस्तान भी इसे ही अप्रूव कर चुका है, जिससे अब इंशाल्लाह बेहतरी देखने को मिलेगी। यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल 2020 में ही पाकिस्तान एग्री हो चुका था, लेकिन जो मेजर ऑटो कंपनीज़ हैं उन्होंने इसे फॉलो ही नहीं था किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा माफिया है जो कि पैसे तो हेंटना चाहता है पाकिस्तानी अवाम से, लेकिन क्वालिटी फ्राहम नहीं करना चाहता। लेकिन अब देखें दोस्तों, अगर तो इसके ऊपर अमल हो जाता है तो फिर क्या होगा। इसमें दोस्तों टायर, लाइट्स, ब्रेक्स, सीट बेल्ट, स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर्स, इसी तरह एंटी थेफ्ट सिस्टम, एयर बैग्स और बाकी जो सेफ्टी मेजर्स होती हैं या जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंपनीज को पूरी करके देनी पड़ेंगी अगर तो इसके ऊपर गवर्नमेंट अमल करवाती है। और अगर कोई कंपनी इसे पूरा करके नहीं देती तो वो बैन भी हो सकती है पाकिस्तान में जून 2022 से। जहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर है जैसा कि पाक सुजुकी, ज़्यादातर इनकी कारें हैं जो कि एयर बैग जैसे फीचर से अभी तक मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रही और ये विदाउट एयर बैग ही पाकिस्तान में चलती हैं। जिसमें दोस्तों सुजुकी कल्टस, सुजुकी आल्टो, सुजुकी रावी, सुजुकी वैगन आर VXL, क्योंकि जो पहली मैंने आपको बताई ये VXR थी। तो इसी तरह सुजुकी बुलान, इसके अलावा चंगन, कारवान, यूनाइटेड अल्फ़ा, यूनाइटेड ब्रेवो, ये कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में विदाउट एयर बैग ही चलती हैं और अब इन्हें भी एयर बैग के स्टैंडर्ड के ऊपर ही जाना पड़ेगा, वरना तो इनके ऊपर बैन लग जाएगा। तो अल्लाह करे कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद करवाए, जिससे जो गाड़ियों की क्वालिटी है वो भी पाकिस्तान में बेहतर हो जाएगी। इस सब के बावजूद दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 2022 में जो टैक्स रिलीफ गवर्नमेंट जो ऑटो कंपनीज हैं उन्हें फराहम करेगी, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो ऑटो सेल है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर तो सच में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवा दिए ये तमाम फीचर्स, जिसमें एयर बैग भी शामिल होगा गाड़ियों में और सेफ्टी मेजरमेंट्स को पूरा पूरा ध्यान से रखा जाएगा और उनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, तो अगर इस तरह हो गया तो इंशाल्लाह फिर गाड़ियों की सेल में मज़ीद इजाफा होगा और जो माहौल के ऊपर असरार डालती हैं गाड़ियाँ पाकिस्तान में वो भी कम होता चला जाएगा और गाड़ियों की सेल तो वैसे ही बढ़ती चली जा रही है। खैर दोस्तों, ये डेवलपमेंट सारी मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।